अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको ट्रांजामिन कैप्सूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ट्रांजामिन कैप्सूल्स के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूअर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी सीखने को मिलता है। तो व्यूअर्स, ट्रांजामिन कैप्सूल्स ये हिल्टन फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी कंपोजिशन में ट्राइनिक्सामिक एसिड ये मार्केट में 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की दो मुख्तलिफ मिकदार में दस्तियाब होती है। ट्राइनिक्सामिक एसिड के इंजेक्शन भी होते हैं और ट्राइनिक्सामिक मार्केट में कई दीगर ब्रांड नामों के साथ भी दस्तियाब साल्ट होता है। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बाद आप देख लेते हैं इसके मज़ीद यूजेस। तो ट्रांजामिन का आम इस्तेमाल ख़वातीन को माहवारी के दौरान होने वाली शदीद ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए करवाया जाता है। यानी मेंसेस के दौरान कुछ ख़वातीन को शदीद ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल मुफीद है। हमारे नाक से खून बहने लगता है जिसको उर्फ़ आम में नक्सीर भी कहते हैं। तो नक्सीर के दौरान भी नाक से जो खून बहता है उस खून को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। ब्लीडिंग ड्यू टू पॉइल्स यानी बवासीर के बायस रेक्टम से जो खून बहता है उसको रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद होती है। ऐसी ब्लीडिंग जो किसी हादसे के बायस यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं उसके बायस हमारी बॉडी को जो वॉन्ड्स आते हैं, जो इंजरीज होती हैं, उनसे बाज़ औक़ात शदीद खून बहने लगता है। तो उस खून को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। ऑपरेशन के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। इसके अलावा हीमोफीलिया के बायस हमारे दांतों से खून बहने लगता है। ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। दांत निकलवाने के बायस अक्सर ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इन शॉर्ट्स, ये एक एंटी ब्लीडिंग एजेंट है जो हमारे जिस्म से बहने वाले हर किस्म के खून को रोकने के लिए मुफीद है। तो वीवर्स, आप देख लेते हैं ट्रांजामिन की मिकदार खुराक। तो ट्रांजामिन की मिकदार खुराक यह है कि ये अडल्ट्स में 500 मिलीग्राम की एक गोली सुबह दोपहर शाम दी जा सकती है। डोज हमेशा मरीज़ की कंडीशन, बीमारी की नौइयत के हिसाब से तजवीज़ की जाती है, लेकिन अडल्ट्स में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। तो वीवर्स, इसके साइड इफ़ेक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रांजामिन लेने से आपको क्या मतली हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मैदे की खराबी यानी स्टोमिक अपसेट हो सकता है, हेडिक हो सकता है यानी आपको सर दर्द वगैरह हो सकता है, थकावट वगैरह हो सकती है और इसके अलावा आपको मसल्स पेन भी हो सकता है। तो ये कुछ अफराद को एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, बिलखसूस ऐसे अफराद को जो अमराज किडनी यानी गुर्दे के अमराज में मुबतला होते हैं। उनको ये कैप्सूल देने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा कर लेना चाहिए। मिर्गी का शिकार अफराद को जिनको सीज़र पड़ते हों, दौरे पड़ते हों, ऐसे अफराद को भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। ऐसी ख़वातीन को भी इसका इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए जिनके मेंसेस बाकायदगी से नहीं होते यानी उनकी माही बाकायदगी से नहीं होती। इर्रेगुलर पीरियड्स का मसला हो जिन ख़वातीन को, उनको लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का शिकार अफराद को भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शिकार अफराद को भी ये टेबलेट्स, ये कैप्सूल्स एहतियात के साथ लेने चाहिए। तो वीवर्स, ये थे ट्रांजामिन कैप्सूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। आपसे गुजारिश है कि अद्वियात का इस्तेमाल कभी भी खुद से ना करें, हमेशा मुआलिज की हिदायत के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन फराहम करना है, ना कि अद्वियात को खुद से इस्तेमाल करने की तरगीब देना।
व्यूवर्स, उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।